लड़के हो। देखो, काश अगर तुम्हारे घर का कोई होता, अगर ये मंजर तुम्हारी आंखों के सामने आया होता तो क्या अपने आप को तुम काबू कर सकते थे? देखिए, ये जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। बड़े ठाकुर के कहने पे मैंने थोड़ी बड़ी गलती किया, मार पीट दिया। सच्चाई बतलाने के बावजूद भी तुम इतना मार रहे थे ठाकुर। चलो हो गया यार, देख मार दिया हूँ ना, चल 1500 रुपए ले ले और जाके अपने ठाकुर अपनी आवाज को बंद कर। तेरे 1500 तुझे मुबारक हो, मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। अरे मैंने तो सोचा था तेरी बहन उस जंगल में पड़ी रहती, उसे जंगली जानवर खा जाते। मैंने तो एक इंसानियत के नाते इंसानियत निभाया था, लेकिन तुम दोनों ने मुझे गलत समझा। याद रखूंगा। देखा ना भैया, ये लौंडा बात सत्य कह रहा है कि अगर तुम्हारी बहन को ये लड़का उठा करके ना लाता तो तुम्हारी बहन जंगली जानवर को खा जाती। साले जंगली जानवर इसे खा जाते कि ये जंगली जानवर को खा जाती? इनको खा जाते। देखो, दिमाग सही नहीं है साले, तुम भी मार खाओगे बहुत। बड़े ठाकुर अब बता बेहोश कैसे हुई तू? बोल भैया, आपके पास इजाजत मांगने की आई थी ना, आपने इजाजत तो दिया भैया, लेकिन मैं चमन के बहाने रास्ते से जा रही थी ना, बाग वाली खाई की जो अंधेरी बाग की तरफ है ना, हाँ भैया, तो मुझे एक भयानक सा चेहरा दिखाई दिया। मैं वही डर गई थी और गिर गई, बेहोश हो गई थी भैया। भैया भैया, दीदी से पूछो या जो लौंडा आवा रहा, दीदी से पूछो इनके बेहोश होने के पहले आया था या बेहोश होने के बाद आया था? बेहोश होने से पहले आया था या बाद में? भैया हमें कुछ मालूम नहीं। यानी कि तू बेहोश हो गई या बेहोश हो गई? बेहोश होने के बाद। अच्छा, तो भैया खुद तुम सोच लियो कि ये बेहोश रही, जंगल सुनसान रहा, ये अकेली थी, लौंडा आवा, जंगल सुनसान पाई, तो फिर भाई जान। अब कहना क्या चाह रहा है? अब तू कहना क्या चाह रहा है? हाँ, लगता है हमारी बहन को भूत प्रेत का साया है। हाँ भैया ये भूत प्रेत कब से साया पहने लगा? छाया है, छाया। अरे वो जो छाया बोलते हैं। एक काम कर जरा, एक ही लेटर इधर बड़े ठाकुर। कंचना, ये बता तेरा शर्त वजन नहीं लगता? लगता है भैया। सर वजन लगा है भैया, दीदी का सर वजन लगा तो बाल बनवा दियो, हल्का जाए। अरे सर मुंडवाने से सर हल्का होगा। एक काम कर बड़े ठाकुर, हमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी बहन किसी उल्टे सीधे सदमे में पड़ गई हो? ऐसी बात कोई नहीं। वो इंडिकेटर एक लोटे में चल ले, उसमें अच्छा था उनके फूल डाल, कंचना की शर्त से उतार के किसी जगह पे फेंक। दीदी चलो तुम मेरे साथ, एक लोटा लेते हैं, लोटे में जल लेते हैं, उसमें 2-4 फूल डाल लेते हैं, इधर उधर के अच्छा डाल कर तुम्हारे सर से उतार कर तुमको किसी चौराहे पर फेंक देते हैं। अरे ये बता, लोटे के जल को फेंकेगा कि हमारी बहन को फेंक कर आएगा? हाँ कोई ओझा हो तो इसे ले आए। हाँ ठीक है।
दक्षिणा को कितना? मैं बड़े से बड़े तांत्रिक का पता होता हूँ। आप लोगों के कहने के अनुसार लोटा लिया, लोटे में कर लिया, फूल डाला, दीदी के सर से उतार कर लोटा चौराहे पर फेंक दिया। लोटे के हूँ फेंक दिया। हाँ, चौराहे पर। कितनी बार पूजा के लिए जाएंगे लोटा फेंक दिया। और आप तो कहो सर से उतार कर चौराहे पर। उसके जल को फेंकने के लिए बाबू हम लोटा अरे मास्टर सुबह सुबह हमको बते यार कुछ और भात चला भौजाई के वक्त धक्का मारता, भात चला भौजाई के वक्त धक्का मारता। सुनी सुनी अखियाँ गजरवा मांगता, सुनी सुनी अखियाँ गजरवा मांगता, भौजी से तुम देवर मांगता, भात चला भौजाई के वक्त धक्का मारता। सुनी सुनी अखियाँ गजरवा मांगता, सुनी सुनी अखियाँ गजरवा मांगता, भौजी से तुम देवर मांगता। आज तो चमन के घर जाऊंगी। जो मेरे भाइयों ने उन्हें मारा है, मैं उनसे गलती की क्षमा चाहूंगी। अब चलती हूँ चमन के घर। मैंने तो समझा था कि मेरा कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन उसके भाई ने तो गलत समझा मुझे। जानवरों की तरह पीटा है। याद रखूंगा ठाकुर तुझे, कभी मैं तुझे भूल नहीं पाऊंगा जिस तरह तूने मुझे मारा है। ओ सावन प्यासा मद बिना, कोयल बिना बसाती, मैं व्याकुल तुमरे बिना, जानती है भगवन। आस जो दिल में है जगी, लेकर आई आस, आज न पूरी हो कभी, लेकर जाओ आप। चमन, मैं आपसे गलती की क्षमा चाहती हूँ। मेरे भाइयों ने आपको बहुत मारा है, मैं गलती की क्षमा चाहती हूँ। नहीं कंचना, तेरे भाइयों ने मुझे बेकसूर मारा है, मैं याद रखूंगा। अरे तेरे भाइयों ने मुझे गलत समझा था, जानवरों की तरह मुझे पीटा था। यहाँ क्या करने के लिए आई हो मेरे घर पे? मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई अगर तेरे भाई नहीं तो मुझसे माफी मत मांगो, चुपचाप मेरे घर से चली जाओ यहाँ से। नहीं भलाई इसी में है। तुम्हें जाना होगा कंचना, अभी मैं सीधे तेरे कह रहा हूँ। अगर गुस्सा आया तो तुझे बहुत मारूंगा, समझ ले। अगर तुझे मुझसे मिलते हुए तेरा भाई देख लेगा तो हो सकता है मेरी फांसी भी हो जाए, इसलिए कि तू चुपचाप यहाँ से चली जा। भलाई इसी में है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मिल जाएगी।
क्यों नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी। आप नहीं जानते, मैं आपका नाम लेके ही मर जाऊंगी। हाँ, मेरा नाम लेकर मर जाएगी? हाँ। तो नाम लेके तू मरना, यहाँ चाहे भी नाम लेकर मेरा। नाम लेकर तू मरना, यहाँ चाहे भी तेरे घर से हमारे चले जाई, वरना हंटर से चमड़ी उड़ा दूं तेरी। वरना हंटर से चमड़ी उड़ा दूं तेरी। सीधे चुपचाप घर से चली जाइए। कंचना भला इसमें चुपचाप चली जा। मैं कहती यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुझे जाना होगा, जाना होगा तुझे। चल, मैं तेरे भाई के पास तुझे ले चलूंगा। तेरे भाई से बोल दूंगा कि संभाल अपनी बहन को। अगर तुझसे संभाले ना संभालती हो, इसकी कहीं शादी कर दे, अन्यथा आज के बाद मेरे घर गई तो इस साली को फाड़ के फेंक दूंगा। जवान को लगाम दे। तो इसे क्या फाड़ के फेंकेगा? तेरी क्या औकात है? फाड़ के फेंकना है तो जा अपनी बहन रीता को देख। वाह! हर गली में राजेश की बाहों में बाहें डालकर प्यार का। खबरदार, जो मेरी बहन का नाम लिया तो। बहन का नाम लेने से इतना क्यों कड़वा लगा? तुझे सच्चाई जिस दिन तेरे सामने आएगी, तेरे पैरों के नीचे से जमीन पे टकराएगी। अगर मेरी बहन ने ऐसा किया है तो मैं अपनी बहन को सजा दूंगा, लेकिन पहले उसको संभाल। तू गई थी मेरे घर, मैं अपनी बहन को सजा दूंगा। कहत रहें बाबू, किनका कहूँ ठिकवा ठिकवाओ नहीं, हम ही दोनों भाई चलाई। तुझे आई नहीं कहीं तो घर से बाहर। तुझे आई नहीं गई तो घर से बाहर। तुमने पे फैला दिया था जान।
मैं इसके घर गई थी। टेंशन में करती जा रही इतना बड़ा दबाव और बोली ऐसी बोलती लगे दिल में। ठाकुर, आपने इससे कुछ जरूरत से ज्यादा ही लाड प्यार कर दिया है। ये सब आपके लाड प्यार का ही नतीजा है। बंसराज, हम इसको उस लायक छोड़ेंगे ही नहीं। इसे आज के बाद हवेली के बाहर कदम न रखने दिया जाए। और हाँ, इसे आज से उतने पानी दिया जाए कि जितने से इसकी प्यास ना बुझे। जी बड़े उतना ही खाना दिया जाए जितने से इसकी भूख ना मिट सके। जी बड़े ठाकुर। इसका चुप! ये किसने कहा? श्यामला का बेटा कौन सी बोली की गोली मारा है रे? हाँ बड़े ठाकुर, याद है? उसने कहा संभाल अपनी बहन को। चलिए कितने दिन हुआ? काफी दिन तो हो गया है बड़े ठाकुर। चलिए कितने दिन हुआ? 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया बड़े ठाकुर। कैसे हुआ? इसलिए अपने वादे के मुताबिक वो पैसा दे। क्यों हुआ? क्यों हुआ ऐसा? मेरी जगह क्या बताएं, आज कई दिन हो गए रीता बहन मुझसे मिलने नहीं आई है। यहाँ तक कि मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। इस जीवन में, इस दुनिया में हमारे माँ के सिवा कोई और है तो सिर्फ रीता है। जो भी कि आज मुझसे मिलने नहीं आई है, मैं जीऊंगा तो किसके सहारे? आखिर इस दुनिया में है तो मेरा कौन है? आखिर रीता, कम से कम एक बार तुम मुझसे मिलने आती, मेरे जीने का सहारा होता था। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे
बताऊं इन्हें क्या हुआ? कभी तो आती थी, हंसती मुस्कुरा के गले में लग जाते थे। कौन ऐसी बात थी? ना कुछ बोलते हैं, सिर पे हाथ धरे, आंखों से आंसू। क्या हुआ कुछ मालूम नहीं। रजीश रीता, क्या बात है राजेश? मेरे पास आई हो? हाँ राजेश, तुमसे एक बात बताने के लिए आई हूँ। क्या बात है? राजेश, मैंने अपने घर छोड़ के हमेशा के लिए हमेशा के पास तुम्हारे पास आई हूँ, इसलिए अब अपने घर कभी नहीं जाऊंगी। ये तुमने क्या किया? जब हमें खाने का सहारा नहीं है, एक रोटी का निवाला नहीं है हमारे पास, तो आखिर मैं तुम्हें कहाँ से खिलाऊंगा? राजेश, प्यार करने वाले एक टुकड़ों पे बसर कर लेते हैं। हमें सिर्फ तुम चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए राजेश। लेकिन सब बात छोड़ो, कौन ऐसी बात है जो इतना आज गुमसुम तुम हो? रीता, हाँ राजेश, एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या है? तो बैठ चुपचाप कैसे हो राजेश मेरे, बैठ चुपचाप कैसे। तो बैठ चुपचाप कैसे हो राजेश मेरे, बात मेरी समझ में कुछ आई नहीं। क्या किसी ने कोई बात कहा? क्या किसी ने कोई बात अंत की कहा? तुमको मेरी कसम बतलाइए, क्या किसी ने कोई बात? हम क्या बात है? पूछने आई हो कि आखिर हम चुपचाप क्यों बैठे हैं? हाँ राजेश, क्या हुआ? कुछ बात मेरी समझ में नहीं आ रही। तो प्यारी रीता, मेरी प्यारी रीता, मेरी सिवा मन में कि कोई न चारा, और जैसे मछली मरे जैसे मछली मरे बिना पानी के, जैसे कोई मेरा सहारा, जैसे मछली। इस जग में तुम्हारा कोई नहीं, आखिर माँ को क्या हुआ? हाँ रीता, मेरी माँ थी जो कि भगवान को प्यारी हो गई। अब इस दुनिया में हमारे जीने का सहारा कोई नहीं है। राजेश, अभी मैं हूँ, एक बात कहूँ? क्या है? आज मेरा दिल कह रहा है हम दोनों चमन की ओर चला जाए और आपका दिल मैं बहलाऊंगी। ये बात है। हाँ राजेश, तो ठीक है, कम से कम तो मेरा सहारा बनकर तो आई। और क्या